भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसे वोट देने के बाद कभी भी व्यक्ति ये नहीं महसूस करता कि मैंने उसे वोट गलत दिया। उसके लिए ना हिंदू है ना मुसलमान है, कोई व्यक्ति कैसा है क्या है उनका ये विषय है ही नहीं। गरीब जो भी है उसके लिए पूरी सुविधाएं, पूरी उनके लिए चिंतन, वही काम कर रहे हैं सब लोग। मतलब जो दूसरे प्रदेश है उन दूसरे प्रदेश योगी जी की डिमांड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सत्य में हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर में। अब इनसे जुड़ते हैं विजय प्रजापति जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। आप उनसे सीधी बात करते हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरे विचार से तो वैसे तो व्यक्तिगत समस्याएं जनता की अपनी कोई हो सकती हैं, लेकिन सरकार की वजह से कोई भी समस्या जनता को है ऐसा मैं महसूस नहीं करता। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जमीनी स्तर पर काम कम, और आरोपों को आप कैसे देखते हैं? ये तो विपक्ष का काम है झूठ बोलना और इन मुद्दों को, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 2017 से जब से प्रदेश में सरकार आई, आप सब जनता लगातार देख रही। यहाँ जब भी भारतीय जनता पार्टी का या चुनाव जब भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा जीतेंगे और लगातार सरकार बन भी रही है। अगर काम नहीं किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो फिर उन्हें वोट जनता क्यों देगी? तो ये तो सब विपक्ष की वो है, उसमें कोई हम नहीं कह सकते वो क्यों कहेंगे। उन्हें पूरा वो है कि कुछ भी कहे। आने वाले मुख्य चुनाव को लेकर आपका मुख्य एजेंडा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा पहले तैयार नहीं होता। हम विश्वास रखते हैं काम करने में, और सरकार जब भी भारतीय जनता पार्टी की रहती है उसका लक्ष्य बस एक ही होता है कि जनता को, गरीब जनता को कैसे हम राहत दे सकें, गरीबों के लिए कैसे हम न्याय कर सकें। जनता जो प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता है, उस जनता के हित में कितने कार्य हो सकते हैं उन सब के विषय में सोचने का काम करती है लगातार। न चुनाव आने के लिए कभी रहती पार्टी लगातार 24 घंटे 12 महीने पूरे साल, पूरे 5 साल के कार्यकाल में आप देख रहे होंगे जब से चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 के बाद, लगातार हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है। जबकि विपक्ष की जब भी सरकार रही होंगी तो वो चुनाव जीतने के बाद घर बैठ जाते थे और फिर ऐसो आराम से जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है उन्हीं के खिलाफ काम करते थे, उन्हीं के लिए कितना वो कार्य करते थे, आप सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या है? क्या नया प्लान तैयार किए जा रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया दोनों आपका एक ही विषय है। कोई प्लान भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है उनकी कार्यशैली पे, अपने काम पे, और यही हमारा कोई वो नहीं है। विपक्ष क्या आरोप हमारे पे लगाएगा इसकी हम चिंता कभी नहीं करते। वो आरोप ही लगा सकता है, काम करना उनके बस का काम नहीं है। और जनता के सुख दुख में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार खड़ा रहे आप सबको पता है। आपके चैनल के माध्यम से जनता को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अपने क्षेत्रवासियों को, कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसे वोट देने के बाद कभी भी व्यक्ति ये नहीं महसूस करता कि मैंने उसे वोट गलत दिया। वो ये महसूस करता अगर वोट दिया है तो वास्तव में कहीं ना कहीं जनहित के लिए पार्टी काम कर रही। चाहे आप प्रदेश की सरकार की बात कर लें और चाहे केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर लें, उनकी जितनी योजनाएं हैं हर व्यक्ति के लिए बराबर है। उसके लिए ना हिंदू है ना मुसलमान है, कोई व्यक्ति कैसा है क्या है उनका ये विषय है ही नहीं। गरीब जो भी है उसके लिए पूरी सुविधाएं, पूरी उनके लिए चिंतन, वही काम कर रहे हैं सब लोग। युवा लगातार नौकरियों को लेकर निराश हैं। क्या सरकार की नीतियां कम पड़ रही हैं? देखिए, अगर नौकरी की आप बात करो तो आज के युवा तो बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं। मैं उस समय की भी बात करता हूँ, अब से आप 20 साल पीछे चले जाएं, 25 साल पहले चले जाएं, तब पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे कम भी होते थे। बहुत कम बच्चे पास होते थे, बहुत कम बच्चे डिग्रियां प्राप्त करते थे। लेकिन उस समय भी ये लोग, उन लोगों को नौकरी नहीं दी। वो लोग आज खाली अगर वो नौकरी देते तो सारी दुनिया, मतलब पूरे जनता के बीच में नौकरी की कहीं बात ही ना होती, हर घर में नौकरी होती। तो इन्होंने कभी नौकरी विपक्ष ने दी नहीं। हमारी सरकार आज प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर अभी चलो 10 सालों से 12 सालों से सरकार है, उससे पहले विपक्ष ने राज किया है। अगर वो नौकरी देने का इतना बड़ा मुद्दा उनके पास था तो उन्होंने क्यों नहीं हमारे घर में किसी, हमारा इतना बड़ा परिवार है, नौकरी मिली तो अभी मिली जिन बच्चों को मिली है। हमारे परिवार में 4 नौकरियां मिली बच्चों को, तो हमें तो लगा ये कहीं भाजपा की सरकार में संभव था। आपकी सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि
किसे मानती है और उसका आम जनता को क्या फायदा मिला है? लगातार अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो मोदी जी ने एक विजन रखा कि उनके मन में एक बात थी कि मुझे जो आखिरी पायदान पर बैठा व्यक्ति है सबसे पहले उसके लिए चिंतन करना है। उनका विजन रहा वो, उन्होंने उस विजन से काम किया और वास्तव में कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे गरीबी रेखा भारत के अंदर कितनी कम रही है, कितनी कम हुई है, इसे भी आप देख सकते हैं। हमने खुद देखा है किस तरह की व्यवस्थाएं पहले थी, गरीब आदमी किस तरह से परेशान था। अभी कोरोना की बात करें, हम पिछली बार कोरोना के समय गया है, नोटबंदी का चलो था उस समय, इन लोगों ने जो है पूरे विपक्ष ने रुका उतार उतार के नोटबंदी करने के बाद इन्हें लगा कि भाई तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे नंबर 2 का जितना भी धन है वो सब चला जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रचार प्रसार गलत किया है। लेकिन उनको भी रोक के कि जनता को परेशान नहीं होने दिया और कहीं ना कहीं नोटबंदी का जो है जनता को लाभ मिला है। और उसके बाद जब कोरोना आया, अगर किसी और सरकार में ऐसी महामारी जिस तरह की कोरोना की महामारी आई थी तो मुझे लगता है इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्षति, जनक्षति होती, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ उस पर काबू किया गया। और जनता को इसका कहीं ना कहीं ये मिला है कि आज प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, जो उन्होंने कहा है जनता ने माना भी है, इसलिए हम सब लोग सुरक्षित भी हैं। और रही बात गरीब व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति के लिए हमेशा चिंतन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी, चाहे मुख्यमंत्री जी या प्रदेश के जो भी है, वो सब करते रहते हैं। इसका विषय तो मुझे नहीं लगता कि बहुत वो है। अभी आप देख रहे हैं, अगर हम उन लोगों की बात करें कि भाई गरीब व्यक्ति अपने आप को महसूस, आप उनसे पूछो जाके, उनसे पता लगेगा, आप पूछ भी रहे होंगे, आप तो मीडिया से लगातार जो है आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, तो उनसे बात करोगे वो बताएंगे प्रधानमंत्री जी किस तरह का काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकार किस तरह कर रही, कितना लाभ पहुंचा रही, ये बात। महंगाई और बेरोजगारी आज भी एक बड़ा मुद्दा है, सरकार समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है ही नहीं। क्यों नहीं है? अभी विपक्ष कहता था अगर भाई प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, आप देख रहे होंगे वे तो 15 लाख की बात कर रहे हैं। अगर आप ठीक में इसे देखें तो 15 लाख नहीं, कितने 15 लाख आ गए लोगों पे उन्हें खुद नहीं पता। ठीक है ना? वो ये महसूस कर रहे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने मोटे पैसे के हम जो है, मैं बता रहा हूं आपको, अगर किसी व्यक्ति की विकास की बात हम करें, विकास के माध्यम से जनता के पास पैसा कितना ज्यादा आ गया और कितना पैसे वाला व्यक्ति हो गया, वो विचार खुद भी नहीं कर पाता। उसे लगे कि वास्तव में यार कैसा हो गया। अब आप देख लो, किसी की 5 बीघे जमीन कहीं है, वो 5 बीघे जमीन की कीमत क्या थी? 2 लाख 3 लाख रुपए बीघा। आज उनकी कीमत होगी 20 या 30 लाख रुपए बीघा। आप विचार करो, अगर 5 बीघे में, ये तो 15 लाख की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 15 नहीं, 1.5 करोड़ रुपए बन गए। तो ये विकास के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, इसलिए महंगाई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, महंगाई कहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अभी आप देख रहे विदेशों में युद्ध चल रहा है और युद्ध के माध्यम से अगर हम और देशों की बात करें, उन देशों के अंदर लगातार गैस की किल्लत, खाने के सामान की कोई व्यवस्थाएं वहां नहीं है, बहुत व्यवस्था खराब है। हमारे आज भी गैस का सिलेंडर उतना ही है। जब तक चलेगा, जब तक काम व्यवस्था होगी, तब तक मोदी जी की सरकार ये चाहती है किसी मेरे 125 करोड़ लोग, या आज ये उसकी संख्या और भी ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस मुद्दे पे ही काम कर रही। सरकार पर कई बार पक्षपात, भेदभाव का आरोप लगा है, आप इस पर आरोप कैसे देखते हैं? ये पक्षपात की कोई बात, आप देख रहे होंगे लगातार, अगर कानूनी प्रक्रिया को हम देखते हैं, कानून जब तक मजबूत नहीं होगा, जनता की सुरक्षा नहीं होगी। जनता की सुरक्षा के लिए कानून का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इन लोगों को वो पक्षपात दिखाई देता है। क्यों? अगर हमारे साथ कुछ हुआ है, भाई गलत मैं करूंगा तो मेरे साथ होगा, अगर गलत वो करेंगे तो उनके साथ होगा। जब वो गलत करेंगे तो फिर उन्हें तो लगेगा भाई करने वाले गलत वही है, खिलाफ उन्हीं के काम होगा, उन्हीं के पे कार्रवाई होगी, तो उन्हें तो लगेगा कार्रवाई हमारे पे हो रही है। अरे भाई, शरीफ आदमी पे कार्रवाई क्यों करेगी सरकार? तो ये तो इनका विपक्ष का मुद्दा है, ये कोई विषय ही नहीं है। ये मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल को देखकर, उनकी जनसेवा के जनसेवा के भाव को देखकर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने
उन्हें प्रधानमंत्री बनने का काम किया। और वही विषय आप समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी, मैं कह रहा हूं ये हमारे जो प्रदेश की तो बात तो आप छोड़ दें, फिरोज जी ये समझ लीजिएगा आप, मतलब जो दूसरे प्रदेश हैं उन दूसरे प्रदेश योगी जी की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे प्रदेश के मुखिया हैं हमारे, उन पे हम कुछ कैसे कह सकते हैं? आप सबको यहाँ के 70% लोगों के मन में योगी जी उतरे हैं और वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री बने कि आज हम रात दिन कैसे भी कहीं भी कैसे भी चले जाएं। हमारा गेट है ये सामने, यहाँ मोटरसाइकिल वगैरह बाहर खड़ी रहे रात को। पहले अगर साइकिल में कह रहा हूं, अगर कील भी नीचे गिर गई तो सुबह वो भी नहीं मिली भाई साहब। आज की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, गेट खुला छोड़ दिया, चल भाई, कोई गुंडागर्दी पूरी तरह समाप्त होगी, सब व्यवस्थाएं बढ़िया है। और ये बता दूं मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए, 2027 में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2027 का चुनाव योगी जी, मतलब ये विपक्ष सोच भी नहीं सकता। वो तो अंदाजे लगाए बैठे हैं कि भाई 2027 का चुनाव आएगा और तुम तो जो है सत्ता प्राप्त कर लोगे, जनता को बहका के गुमराह करके उल्टे सीधे इन लोगों का प्रचार करके। लेकिन जनता को पता है हमें किसे वोट देना। जनता ओनली ओन भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर दोबारा बनने जा रही, तीसरी बार बनने जा रही। मैं आप सबको इसके माध्यम से जो हमारे क्षेत्रवासी हैं उन्हें भी इसके लिए बधाई, मतलब मैं अग्रिम बधाई देना चाह रहा हूं। बहुत तकड़े बहुमत के साथ, विचार नहीं कर सकते लोग, कोई सीट ढूंढनी नहीं मिलेगी ना। आपकी आगे की तैयारी कैसी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और उस संगठन का एक छोटा सा हिस्सा मैं हूं, विजय प्रजापति। मुझे कोई तैयारी ना मैंने कभी पूर्व में सोचा और ना हम आगे की ऐसी कोई तैयारी करते। तैयारी संगठन करेगा। हम संगठन, मतलब हम संगठन के लोग हैं, हमारी खुद की कोई तैयारी नहीं होती। हम काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनहित की भावनाओं को लेकर। और भाजपा क्या किसे देगी, क्या नहीं देगी, क्या होगा, क्या करेंगे, ये मुद्दा हमारे पास है ही नहीं। ना हम इस पर कभी चिंतन करते, ना कभी इसमें दिमाग हम लगाते। हमें तो इतना पता है, संगठन ने जितना हमें काम दिया है, हमें उस कार्य को पूरा करना है। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी आगे हमें देगी, हमें उसे पूरा करना, इतना ही चिंतन करें। इसके अलावा कोई चिंतन विरोध जी हमें नहीं है। हमें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का सौभाग्य मिल रहा। हम कहीं ना कहीं राष्ट्र हित की पार्टी के लिए, देश हित की पार्टी के लिए, जनहित के लिए अच्छा सोचने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और जब से पैदा हुए और जब से होश संभाला, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी के हमने गुणगान किया है। आगे की हमें क्या करना क्या नहीं, ये चिंता तो हमारे पार्टी करेगी, संगठन करेगा हमारे लिए, हमें कोई चिंता नहीं करनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय साहब। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने कहीं आपके माध्यम से मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से जनता तक जाएगी, मेरे क्षेत्रवासियों तक जाएगी, मेरे हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत उन तक जाएगी। उन्हें भी लगे कि कहीं ना कहीं इस तरह की सोच, इस तरह के विचार आप सब लोगों से लेंगे, जनता तक जाएंगे, जनता को पता लगेगा। आपका भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजय प्रजापति जी, जिन्होंने हमारे साथ अपने विचार साझा किए।